स्टूडेंट्स, ये रही आपकी एग्जांपल नंबर 9.4 जिसके अंदर वो कह रहा है फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस सिग्नल। तो ये सिग्नल आपके सामने गिवन है। इसमें थोड़ा सा चेंज आया कि पहले जो मैंने आपको टेबल अभी तक दिखाया उसमें काज ये है और ये एक्सपोनेंशियल है। अब काज और एक्सपोनेंशियल इकट्ठे आ गए हैं यू ऑफ टी के साथ। तो फिर हम क्या करेंगे, तो देखें वहाँ पे आपको जो प्रॉपर्टी दिखाई गई है काज का और अपने एक्सपोनेंशियल का, उन दोनों का जो अपने पास लैप्लास होता है, उन दोनों को अगर इकट्ठा मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो आपको यही आंसर मिलेगा, मतलब जो हमारा यहाँ पे आएगा। ठीक है, बट यहाँ पे हमें एक तरीकाकार से चलना होगा क्योंकि हमने तो ओवरऑल हर एक स्टेप करना है। अब बच्चों आपको याद होगा मैंने कास की एक प्रॉपर्टी आपको ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी बताई थी प्रीवियस क्वेश्चंस में, प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर, कि कॉस थीटा जो होता है वो रिप्लेस किया जा सकता है इस टर्म के साथ ई की पावर जे थीटा, सेंटर में प्लस ई की पावर माइनस जे थीटा और बटे में 2 ये होता है, यानी कि दोनों के बटे में 2 कह सकते हो या एक के बटे में ओवरऑल बटे में 2 आ सकता है, एक ही बात है। ठीक है, अब यहाँ पे थीटा हमारे पास किसके इक्वल है, थीटा की जगह है हमारे पास 3t। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो यानी यहाँ पे 3t पुट हो जाएगा, 3tj। ठीक है, इस तरह से बात है, 3tj आ जाएगा। और देखो जब मैं e की पावर माइनस टी को उनसे मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये सिग्नल किस फॉर्म में आ जाएगा, ये भी आपके सामने, पहले मैं सिग्नल को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। तो देखें e की पावर माइनस 2t ut, और ये क्या आ जाएगा, देखो e की पावर माइनस टी जब मल्टीप्लाई होगा जैसा कि मैंने बताया 3t है तो ये आ जाएगा, इनमें ये होगा e की पावर 3jt बटा 2, और दूसरी तरफ होगा e की पावर माइनस 3jt बटा 2, यानी मैंने बटे अलहदा कर दिए इनके, ये ऐसा आएगा इसका। तो जब उसको e की पावर माइनस टी से मैं ज़रब करवाऊंगा तो क्या आएगा, पावरें ऐड हो जाएंगी। तो देखो माइनस, अगर मैं इसमें से t कामन ले लूँ तो अंदर क्या आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा e की पावर t कामन लेने से मेरे पास आ जाएगा इन t इंटू 1, इसका -1 प्लस 3j ये आ जाएगा। ठीक है, और दूसरे वाले का हमारे पास आ जाएगा e कामन लेने से, टी कामन लेने से अपने पास आ जाएगा, इसका देखो यहाँ पे क्या गया, माइनस टी है इसका अभी भी, तो ये -1 - 3j ये आ जाएगा। ठीक है जी, समझ गए हो, और टी ऐसे साथ में लिखा हुआ है हमने, ठीक हो गया। और बाकी रही बात यू ऑफ टी दोनों के साथ आने वाला है और इन दोनों के बटे में 2 है। ठीक है, ये भी हम जानते हैं यू ऑफ टी। ओके हो गया, समझ गए मेरी बात को। तो ये था, अब हम अप्लाई करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना, क्या उसको कहते हैं, लैप्लास ट्रांसफॉर्म। लैप्लास ट्रांसफॉर्म का फार्मूला आप सभी जानते हो क्या होता है, कि माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इसकी लिमिट होती है एक्स ऑफ टी, और साथ में इसके होता है ई की पावर माइनस एस टी डी टी। अब अगर मैं एक्स ऑफ टी की जगह ये पुट करना सिग्नल स्टार्ट करूँ तो देखें होगा क्या, सिंपल, मैंने आपको ये चीज़ बताई थी पहले भी कि इन सब के साथ इंटेग्रल और डी ऑफ टी और ई की पावर माइनस एस टी अलग-अलग आ जाना, क्योंकि इनके साइन इन सब ने मल्टीप्लाई होना है आपस में। तो ये ऐसे फिर एक स्टेप आप कर लीजिएगा, एक दफ़ा आपने ऐसे पूरा सिग्नल लिखना है, फिर मल्टीप्लाइंग और प्लस साइन इकट्ठे करते जाना है। मैं एक यहीं पे आपके सामने करके दिखाने लगा हूँ, देखें एक्स ऑफ टी ये सिग्नल है आपके सामने, मैं मल्टीप्लाइंग आपको ऐसे ऊपर ऐसे करके दिखाने लगा हूँ, एक स्टेप मैंने स्किप कर दिया ताकि टाइम कम लगे। अब देखो पहले ये इंटेग्रल इसके साथ और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, देखें बच्चों यू ऑफ टी आप जानते हैं यूनिट स्टेप सिग्नल है। ये कैसा सिग्नल है, जो जीरो से लेके इन्फिनिटी तक सिर्फ अपनी वैल्यू 1 रखता है, बाकी इसका माइनस इन्फिनिटी से -1 तक इसकी वैल्यू 0 होती है। तो डेट्स वाई इसकी लिमिट को क्या कर देगा, महदूद कर देगा 0 से इन्फिनिटी तक, यानी इसकी लिमिट जो है वो 0 से इन्फिनिटी आ जाएगी, बाकी सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब यू ऑफ टी इसके साथ भी है, यू ऑफ टी इनके साथ भी है, तो यानी सबकी लिमिट्स के साथ है। यू ऑफ टी सिर्फ यही असर डालने वाला, 0 से इन्फिनिटी आने वाला, और यू ऑफ टी का असर खत्म हो गया, यानी वो 1 पुट हो गया जस्ट। अब बस आपने ई की पावर माइनस 2t और ये सारे पुट करने हैं। अब देखिए ई की पावर माइनस 2t जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो बेसिस सेम होगी, तो पावरें ऐड हो जाएंगी। उनमें से अगर मैं माइनस टी कामन लेके लिखूँ तो ऐसा लिखा जाएगा, देखो माइनस टी जब मैंने कामन लिखा तो इसका एस और उसका 2, यानी ऐसे प्लस होके लिखे जाएंगे एस प्लस 2, और साथ में ऐसे माइनस टी आ गया, माइनस इधर ये टी और डी टी। ठीक है जी, फिर सेंटर में देखें प्लस का साइन है, और ये 1/2 मैं कामन लिख लेता हूँ बाहर ऐसे। ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात को, मैं क्या करता जा रहा हूँ। अब फिर से वही बात, यू ऑफ टी के मल्टीप्लाई होने की वजह से इनकी जो लिमिट्स है वो 0 से इन्फिनिटी आ गई। ठीक है, और इस ई की पावर टी और इसके साथ जब ये ज़रब खाएगा अपना ई की पावर माइनस एस टी, अगर मैं क्या करता हूँ वही बात कि टी कामन लेके लिखता हूँ, क्योंकि इसका टी है और ये भी टी है, या माइनस टी कामन लेके लिखते हैं, माइनस टी कामन लेके लिखना चाहिए,
बहरहाल मुझे तो यही लगता है माइनस टी कॉमन लेके लिखना चाहिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए यही करते हैं बच्चों, हम ना माइनस टी ही कॉमन लेके लिखते हैं। तो देखिए अगर मैं इसका माइनस टी कॉमन लेके लिखूंगा तो एक्सपोनेंशियल जब पावरें ऐड होंगी तो ऐसे आ जाएगा, माइनस टी कॉमन लिया और अंदर आ जाएगा मेरे पास, देखो सबसे पहले गौर करना, इसका माइनस टी जब कॉमन लिया तो एस रह गया, और उनसे जब माइनस टी कॉमन लिया टी था बाहर, मुझे माइनस टी कॉमन लिया तो इनके साइन चेंज हो चुके होंगे अंदर की तरफ, यानी ये -1 +1 हो चुका होगा और ये -3j हो चुका होगा, यानी आ जाएगा +1 -3j और होल के साथ ऐसे टी आ जाएगा, डी टी आ जाएगा। ठीक हो गया जी, ये आ गया। अब लास्ट वाली टर्म रहेगी, उसको भी मैं करता हूँ, देखें +1/2 बाहर मैंने ले लिया और लिमिट्स आगे 0 से इन्फिनिटी, क्योंकि उसके साथ भी u ऑफ टी है। और आगे की बात करूं तो ये यहाँ पे भी माइनस टी जब मैं कॉमन लूँगा, ऐसे बेसिस पावरें ऐड होने वाली हैं, माइनस टी जब मैंने कॉमन लिया तो क्या हुआ, इसका एस आ गया और उसके भी साइन फिर से चेंज हो गए, यानी आ गया +1 +3j। ठीक है जी, ये चीज़ आ गई और यहाँ पे टी और ये डी टी। अब इनको सॉल्व करते हैं। अब देखो बच्चों, आप जानते हैं इंटीग्रल की क्या यानी कंसेप्ट होता है इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल का, कि पहले उसे एज इट एज लिखा जाता है और फिर उसकी पावर के जो वेरिएबल है जिसके मुताबिक डेरिवेटिव लिया जा रहा है उसके साथ जो मल्टीप्लाई हो रही है उसकी पावर में वो बटे में आ जाती होती है टर्म, यानी -s+2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो ऐसे बटे में आ जाएगा और साथ में लिमिट्स आ जाएंगी 0 to इन्फिनिटी, ये चीज़। अब यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, देखो क्या होगा, हमारे पास आ जाएगा बटे में, अब 2 है इतना तो आप जानती हैं पहले से, और इसकी पावर हमारे पास क्या है जी, देखिए इसकी पावर में टी के साथ है माइनस इंटू दिस फॉर्म, तो यानी ये आ जाएगा -2 इंटू s+1 -3j, और एक दफ़ा एक्सपोनेंशियल को एज इट एज ऊपर लिख दिया जाएगा -s+1 -3j टी, और ये लिमिट्स आ जाएंगी 0 to इन्फिनिटी। ठीक हो गया जी। अब बच्चों नेक्स्ट लास्ट एक और बच गया हमारे पास, बटे में 2 है उसके, तो ये है वो टर्म। इसका जब मैं लूँगा इंटीग्रल तो क्या आ जाएगा जी, देखें ये वाली टर्म बटे में पहले आ जाएगी, इसकी जो पावर है तो ये आ जाएगा -2 इंटू s+1 +3j, और इसको एज इट एज ऊपर एक दफ़ा लिख दिया जाएगा और फिर साथ में लिमिट्स आ जाएंगी। अब बच्चों ज़रा देखो यार, काफ़ी सिंपल है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ऐसे पुट होते जाना सब में, तो सिंपल सी बात है, सबकी लिमिट सेम है और इन्फिनिटी और जीरो अपना असर एक जैसे ही दिखाती हैं हर एक के ऊपर। तो देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ, अपर लिमिट जब हर एक में पुट होनी है तो होना क्या है, यहाँ पे आ जाएगा, जब टी की जगह इन्फिनिटी पुट होगा तो आ जाएगा ई की पावर इन्फिनिटी, बाकी सब टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होकर इन्फिनिटी आ जाना, फिर सेंटर में माइनस आता है, फिर लोअर लिमिट पुट होती है, तो लोअर लिमिट जीरो है, जब जीरो यहाँ पे पुट होगा तो हमारे पास आ जाएगा ई की पावर जीरो। ये हर एक में आप करके देख सकते हो, हर एक में यही सेम चीज़ होनी है। तो ई की पावर इन्फिनिटी इज इक्वल टू जीरो होता है और ई की पावर 0 1 होता है। तो देखो क्या होगा जी, ये 0 देगा, ये 1 देगा, -1 आएगा, वो -1 देखें यहाँ पे जब -1 ऊपर, यानी इसका रिजल्ट आ जाएगा -1 इस माइनस को कट करके +1 कर देगा, यानी ये आ जाएगा 1/s+2, ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह से अब मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे भी -1 आया, वो -1 इस माइनस को काट करके प्लस कर देगा, यानी आ जाएगा बटे में 2 इंटू s+1 -3j, ये चीज़ आ जाएगी। इसी तरह से यहाँ पे भी यही होगा, माइनस कट जाएगा और ये आ जाएगा 1/2 इंटू s+1 और साथ में +3j। ठीक है जी। अब मैं क्या करता हूँ, पहले बच्चों इन दोनों का ना आपने एलसीएम ले लेना, ठीक है, आप आसानी में रहोगे। इन दोनों का पहले एलसीएम ले लें, इन दो टर्म्स का, या चाहे तो ओवरऑल सारी टर्म्स का भी ले सकते हो, लेकिन वो आपको तंग करेगा, s+2 बात आपको तंग कर देगा। इससे अच्छा है पहले इन दोनों का ही सिर्फ आप एलसीएम लो। तो देखो अभी मैं आपके सामने करने जा रहा हूँ, x ऑफ s इज इक्वल टू 1/s+2, ये मैंने अलग ही रखा और इन दोनों का एलसीएम ले लिया। एलसीएम क्या आ जाएगा जी, देखें 2 इंटू s+1 -3j, और 2 दोनों में कॉमन ही है तो एक दफ़ा ही आएगा, और s+1 +3j, ये आ गया जी। और देखें बच्चों इसके बटे में ये दो टर्म्स मौजूद हैं, ये वाली टर्म मौजूद नहीं है, तो ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी आके। और इधर की बात करूँ तो इसके बटे में ये दो टर्म मौजूद हैं, ये वाली और ये टर्म ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, जैसा कि आपको पता है सिंपल एलसीएम लिया कैसे जाता है। अब आप देख सकते हो 3j से कट गया, ऊपर हमारे पास बन रहा है s+2, तो ये आ जाएगा 1/s+2 इज इक्वल प्लस, ये आ गया ऊपर 2s आता है। देखो बच्चों ये 2s+2 आ रहा है, 2 अगर मैं कॉमन लेके लिखूँ, यानी ये दो दफ़ा आ रहा है ना, तो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 2 इंटू s+1, ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, ऐसे मैंने लिख लिया। और बटे में ज़रा गौर कीजिएगा मैं क्या करने जा रहा हूँ बच्चों, ये ऐसे ही है। s+1 की बात करूँ तो s+1 इस वक्त इज इक्वल टू a है, s+1 इज इक्वल टू a, और मेरा 3j b के बराबर है। ठीक है,
ऐसे है। तो देखो जब ऐसा हो a माइनस बी और a प्लस बी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों, तो a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी इज इक्वल टू होता है a स्केयर माइनस बी स्केयर। तो यही यहाँ पे होना है, हमारे पास आ जाएगा देखो a का स्केयर यानी कि s प्लस वन का स्केयर माइनस b का स्केयर यानी कि 3j का स्केयर, ये ऐसे आ जाएगा। तो ये मेरी आसानी कर गया, ये था। अब टू टू से कट जाएगा, ठीक है, इतना तो आप देख सकते हैं, टू टू से कट गया, ठीक हो गया। और आगे एक्स ऑफ एस की बात करूं तो क्या बनेगा देखिएगा। अब ये है 1/s प्लस टू और इसमें प्लस होने जा रहा है देखो क्या, एस प्लस वन, और बटे में देखो क्या बन गया, ये एस प्लस वन का स्केयर है जो कि आ जाएगा देखो एस स्केयर, एस प्लस वन का स्केयर क्या होता है बच्चों, ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर यानी कि एस का स्केयर प्लस वन का स्केयर प्लस टू इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, जो कि ये चीज़ बना के दे देगी 2s। और उधर 3j का स्केयर क्या आएगा देखो, 3 का स्केयर 9 होता है और j का स्केयर क्या होता है आयोटा। आयोटा यानी j आपको पता है हमारी लैंग्वेज में आयोटा असल में होता है मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में, और आप सभी जानते हो आयोटा का स्केयर -1 के बराबर होता है। तो ये 9 आयोटा स्केयर आएगा जो कि -9 आ जाएगा, -9 माइनस यानी +9 हो जाएगा। +9 जब इसके अंदर आप करोगे तो देखो आपको क्या मिलता है, और यही आपने बटे में लिख देना, एस स्केयर प्लस 2s प्लस 10, ये आपको मिलता है। ठीक है, समझ गए हो। अब ओवरऑल इन दोनों का आप एलसीएम लो और इसको भी सॉल्व करो। देखो एलसीएम लिया, फिर हमने लास्ट में जीरोस भी तो मेंशन करना है ना, जीरो और पोल, बस वही चीज़ रह गई है, वो बस आप कर लें और एक दफ़ा आपका काम डन हो जाएगा। अभी हम लास्ट तक पहुँचे नहीं है। देखो इसके बटे में एस प्लस टू है, ये नहीं है तो ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी आ जाएगा एस स्केयर प्लस 2s प्लस 10, और इसके बटे में ये है, ये वाली टर्म नहीं है तो ये ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो देखो बच्चों मैं डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन ही करवाता हूँ, यानी इन दोनों ने आपस में मल्टीप्लाई होना है। तो पहले एस मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा एस का स्केयर प्लस एस, फिर ये 2 मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा प्लस 2s प्लस 2, ये चीज़ ऊपर आ जाएगी। अब मैं इनको सॉल्व करता हूँ, देखें एक्स ऑफ एस इज इक्वल टू, बटे में हमारे पास वही टर्म्स हैं एस प्लस टू और एस स्केयर प्लस 2s प्लस 10, ऊपर देखो क्या बन रहा है, एस स्केयर पहले इकट्ठे किए 2s स्केयर, एस वाली टर्म्स इकट्ठी की 2 1 3 3 और 2 5 5s, 10 और 2 12 प्लस 12, ठीक है जी, ये चीज़ आ रही है। मैं एक दफ़ा वेरीफाई कर लेता हूँ क्या मेरा आंसर ठीक आया। जी बिल्कुल, बिल्कुल ठीक आया हमारा आंसर। अब बच्चों आपको पता है इसके बाद हमने क्या करना होता है, ज़ीरोज़ और पोल्स आइडेंटिफ़ाई करके मेंशन करने होते हैं, यही एक काम रहेगा इसके अंदर। अब देखो बच्चों मैं आपको एक चीज़ पहले ही आसानी से बता दूँ कि ज़ीरोज़ होते क्या हैं, यानी कि कोई भी ऐसी वैल्यू जो न्यूमरेटर में है, इसकी कोई भी ऐसी वैल्यू जो न्यूमरेटर में पुट करने से हमें आंसर 0 मिले, वो हमारे ज़ीरोज़ कहलाते हैं। और कोई भी ऐसी एस की वैल्यू जो बटे में पुट करने से हमें बटे में 0 मिले डिनोमिनेटर में, उसको पोल्स कहते हैं। ठीक है जी, अब हम पहले मेंशन करते हैं यहाँ पे ज़ीरोज़ कहाँ पे बनते हैं और पोल्स कहाँ पे बनते हैं। ज़ीरोज़ इज़ इक्वल टू पोल्स इज़ इक्वल टू, ये मैं मेंशन कर देता हूँ, फिर मैं वैल्यूज़ पुट। देखो बच्चों पोल्स तो पहले वाला सीधा-सीधा, इनके पहले मुझे ग्रुप बनाने पड़ेंगे, मुझे एस की वैल्यूज़ चाहिए होंगी, ये एस स्क्वायर मुझे तंग कर रहा है अभी, तो मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करने वाला हूँ इनके साथ, ठीक है। लेकिन इसकी पहले बात कर लूँ तो पोल्स पहले वाला आसान है कि इसमें देखो अगर मैं -2s की जगह बटे में पुट कर देता हूँ तो क्या होगा, -2 पुट करने से s की जगह मुझे क्या मिलेगा, 0 मिल जाएगा बटे में, तो बटा होल 0 हो जाएगा और इन्फिनिटी आंसर आ जाएगा, और पोल इन्फिनिटी पे ही बनता होता है। तो यानी मेरा पहला पोल बनता है -2 पे, ठीक है। इसी तरह से मुझे बाकी अब फाइंड आउट करनी है। अब बच्चों आपको पता है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, पहले मैं ज़ीरोज़ के लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला न्यूमरेटर में कहाँ-कहाँ 0 बनता है ये चेक करने के लिए ऊपर लगाता हूँ। देखो a की वैल्यू मेरे पास 2 है जो s स्क्वायर के साथ होता है, उसके बाद s के साथ जो नंबर होता है आपको पता है वो b के बराबर होता है, और जो लास्ट में नंबर होता है वो c के बराबर होता है। अब इनको अगर मैं वो फार्मूला लगा के सॉल्व करता हूँ, देखिए s इज़ इक्वल टू, आपको पता है फार्मूला क्या होता है, -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, ये करना है। तो ये मैं सिर्फ ऊपर वाले का करके दिखाऊँगा, नीचे वाले ना आप मैं डायरेक्ट आपको बताऊँगा क्या इसका आंसर आता है। ये चले वो भी करके दिखा ही दूँगा। s इज़ इक्वल टू, ये डायरेक्ट ही आपके सामने देखें होने लगा, -5 ये आ गया, ठीक है, -5 प्लस माइनस ये अंदर वाला यार डायरेक्ट देखें, आप कैलकुलेशन तो कर सकते हो। ये देखो 5 का स्क्वायर 25 आ चुका होगा, और यहाँ पे क्या होगा -4 इंटू 2 इंटू 12, तो -4 इंटू 2 इंटू 12 कितना बनता है, 4 2 बार 8, 8 12 बार कितना बनता है अपने पास यार, चेक करना पड़ेगा मुझे कैलकुलेटर पे। 1 मिनट बच्चों, बस जस्ट 1 मिनट। 8 ज़रबे 12 96 बनता है, 96, तो 25 माइनस 96 करेंगे हम, 25 माइनस 96 तो ये आता है 71, 71 आता है, यानी मेरे पास आ जाता है -71। अगर 2a है तो देखें 2a है, इसका मतलब 2 इंटू 2 4 आ जाएगा बटे में,
अब बच्चों ये देखें, मैंने 71 का ना स्क्वायर रूट लेके देखा, क्योंकि माइनस अंडर रूट -1 जे के बराबर होता है, तो मुझे 71 का जो स्क्वायर रूट मिल रहा है वो ये है। देखो, मैं एक आसान काम करूँगा कि मैं इस 4 को अलग-अलग कर दूँगा, ठीक है? ये ज़रा गौर कीजिएगा, ये ज़ीरोज़ की वैल्यू बता रहा है। एक तरफ आ गया -5/4, सेंटर में था प्लस माइनस, और 71 का जो मैंने अंडर रूट लिया वो मेरे पास आ रहा है 8.42, ये चीज़ आ रही है, और साथ में अंडर रूट -1 की वजह से जे आ जाएगा, ठीक है? और बटे में 4 आ जाएगा, दोनों का बटा-बटा अलहदा कर दिया। अब देखें, मुझे मिल रहा है 5/4 करके देखता हूँ कितना बनता है, 5/4 ये बनता है 1.25, यानी ये आ गया -1.25, और प्लस माइनस इसको भी 4 पे डिवाइड करके देखते हैं, 8.42 डिवाइडेड बाय अपना 4, तो ये बच्चों आता है 2.105 आता है, लेकिन 1 तक ही रहने दें, इतना ही ठीक है। अब देखें, आपको दो ज़ीरोज़ मिले, यानी कि दो जगह पे ज़ीरो बनता है, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ, यानी ये देखो -1.25 प्लस 2.1 जे पे एक ज़ीरो बनता है, और दूसरा ज़ीरो बनता है -1.25 -2.1 जे पे। अभी मैं आपको ये बना के भी दिखाऊंगा, तो आपको यार ये ज़रा वेट करना पड़ेगा, वीडियो चाहे लंबी हो रही है लेकिन आपको इसी चीज़ से समझ आनी है। अब ये दूसरी दफ़ा देखो, जब मैं पोल्स के लिए फार्मूला लगाऊंगा तो ए की वैल्यू क्या होगी, ए इज़ इक्वल टू, मेरे पास वहाँ पे 1 है, दूसरे में एस स्क्वायर, यहाँ पे इसके साथ देखो ए है तो वो 1 है, और बी मेरे पास 2 है, और सी मेरे पास 10 है। अब अगर मैं उस फार्मूले में पुट कर दूँ, देखो मुझे क्या मिलेगा, -b यानी कि -2 प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर यानी कि 4। अब ये सारी करके दिखाता हूँ, देखो 4 स्क्वायर आ गया, यानी 4 आ गया इसका, 4 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 10, यानी ये 40 आ जाएगा। देखो 4 एक बार, 4 4 10 बार 40, ये आ जाएगा -40 में से देखो आपको पता है ये 4 माइनस हो रहा है, तो -40 में से 4 माइनस करें, -36 आ जाता है, ये -36 ओवरऑल आ जाता है, और बटे में आपको पता है 2 इंटू 1 हो रहा है, तो 2 बटे में आ गया। अब अगर इसको भी मैं अलग-अलग करके लिखता हूँ -2/2, तो वो आ जाएगा -1, और इसको प्लस माइनस अंडर रूट माइनस का तो आ जाएगा जे, लेकिन 36 का अंडर रूट लेके उसको 2 पे डिवाइड करके देखते हैं कितना बनता है। 36 का अंडर रूट लिया मैंने, वो 6 आता है बच्चों, 36 का अंडर रूट 6 आता है, और डिवाइडेड बाई 2 करने से 3 आ जाएगा, तो ये आ गया आपके पास, ये आपका आ गया दूसरा। टोटल 3 पोल्स हैं आपके पास, और 2 ज़ीरो हैं, ठीक है? एक है आपका -1 प्लस 3 जे पे, और दूसरा है -1 माइनस 3 जे पे, ठीक है? समझ गए हो, ये था। अब मैं इनको ड्रा करता हूँ, यहाँ पे ये देखें ड्रा करने का क्या तरीकाकार होता है, क्योंकि ये एक नई टेक्नीक से आए हैं तो आपको ये तो समझाना ही पड़ेगा मुझे। यहाँ पे सिग्मा होता है, यहाँ पे जे ओमेगा होता है, जे एक्स होता है, जे ओमेगा होता है, एक ही बात है। अब देखो बच्चों, आप ज़रा गौर करो, ये जो जे एक्स है ना, यानी ये जे वाले नंबर्स ये सारे इस पे एग्जिस्ट करते हैं। मुझे कहाँ तक जे की वैल्यू को यहाँ पे मेंशन करना होगा, 3 तक। ये देखो यहाँ पे आ गया 1 जे, यहाँ पे आ गया 2 जे, यहाँ पे आ गया 3 जे। माइनस में भी यही चक्कर है, -1 जे, -2 जे, -3 जे, ठीक है जी। अब ये रियल नंबर्स को भी मेंशन करते हैं, और रियल नंबर्स अब बात करूं तो देखो सारे रियल नंबर्स तकरीबन माइनस में ही हैं। हाँ देखें, सारे माइनस में ही हैं, प्लस में कोई नंबर नहीं है। देखो -2 है, -1 है, और -1.25 है, प्लस में कोई है ही नहीं, तो इस तरफ ही सारे मेंशन कर देता हूँ, एक आधा इधर भी कर देता हूँ ताकि थोड़ा अच्छा लगे ग्राफ। तो -1 डैट इज़ -2, ठीक है जी। अब देखें -1.25 तकरीबन यहीं कहीं पे होगा, -1.25 ऐसे मेंशन कर दो छोटा सा करके, ठीक है। अब देखो बच्चों, मुझे एक एक करके सबको मेंशन करना है। पहले पोल को मैंने आपको बताया था, पोल को मेंशन करने का तरीका होता है क्रॉस लगाना, और ज़ीरो को मेंशन करने का तरीका होता है सर्कल लगाना, ठीक है, ऐसे ज़ीरो। अब पहले ज़ीरो में मेंशन करते हो, देखो -1.25 वो यहाँ पे आ गया -1.25, और 2.1 जे यानी कि ये 2 है, तो ये तकरीबन थोड़ा सा ऊपर होगा यहाँ करके, इस सीध में यहाँ पे ज़ीरो बनता है। ये देखें ऐसे, ये मेरा पहला ज़ीरो, ये मैंने ज़ीरो मेंशन कर दिया, ठीक है। दूसरा ज़ीरो देखो इसके बिल्कुल अपोजिट में बनता है, यहाँ पे नीचे की तरफ, यहाँ पे 2.1 जे होता होगा, -2.1 जे, क्योंकि वो यहाँ पे मेंशन है, तो ये मेरा दूसरा आ गया। ये दूसरा ज़ीरो आ गया, ज़ीरो कवर हो गया। अब पोल्स को कवर करना है, ये डॉटेड लाइन आपने नहीं लगानी, आपने स्केल का इस्तेमाल करना है, ठीक है। स्केल का इस्तेमाल करोगे, आपको पता होगा कहाँ पे बनता है।
मैं जस्ट अपनी आसानी के लिए डॉटेड लाइन लगा रहा हूँ। अब एक -2 पे मेरा पोल बनता, तो ये मैंने -2 पे क्रॉस लगा दिया, और दूसरा बनता -1, ये -1 आ गया, और +3j पे, यानी यहाँ पे एक पोल बनता है यहाँ पे। ये आप देख सकते हो ऐसे सीध में बन रहा है। ऐसे ही नीचे की तरफ -3j पे बनता है, यानी यहाँ पे। तो ये मैंने आपके सामने सारा ड्रा किया सर। देखें 3 मेरे पास पोल हैं, 2 मेरे पास ज़ीरोज़ हैं, और ये यहाँ पे काम डन होता है। मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। अभी तक के लिए इतना ही। खुदा हाफ़िज़।